इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के Q2 यानी कि सितंबर क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन चेक करते हैं तो आपके सामने नंबर दिखाई देते हैं। एक साल पहले बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अमाउंट्स इन मिलियन, नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो मिलियंस में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा, ठीक है। तो एक साल पहले बात करते हैं तो 1335 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 1739 करोड़, और लेटेस्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 1590 करोड़। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है और ईयर टू ईयर यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमने समझा। उसके बाद में देखते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है कि एक साल पहले दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लगभग 1300 करोड़, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 1700 करोड़, और अभी है 1586 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो ईयर टू ईयर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुआ है, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमें जो भी फोकस है, हमारा नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं तो ईयर टू ईयर अगर कंपेयर करते हैं तो सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि जो एक्सपेंसेस है वो बढ़े हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं टोटल प्रॉफिट की। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि टोटल प्रॉफिट चेक करते हैं तो हमें समझ आता है। ईयर टू ईयर बात करते हैं तो यहाँ पे 23 करोड़ प्रॉफिट जनरेट हुआ था 2024 क्वार्टर सितंबर में, ठीक है, एक साल पहले। और पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 21 करोड़ था, और लेटेस्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 16 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि प्रॉफिट यहाँ पे ईयर टू ईयर कम हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी, ठीक है। प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की गिरावट अगर है तो यहाँ पे तो इसका सीधा सा असर आपको स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा हमें एक बात समझ में आ रही है कि रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही बेकार है। और ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस का नंबर भी यहाँ पे लगातार कम होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर कम हुआ है तो ईपीएस भी घटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।